बताया आपको ये बात, लगा इन लोगों को पसंद नहीं आया। अच्छे लगे बोले बाबा। ये बाबा का तांडव रूप था। जब बाबा तांडव कर कर शांत हो जाते हैं तो भूमंडल पर घूमने लग जाते हैं। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं होता कि उनके शरीर पर वस्त्र है या नहीं। वो नग्न अवस्था में भूमंडल पर भ्रमण करते हैं और जब नग्न अवस्था में वो भूमंडल पर भ्रमण करते हैं तो बीच में एक पहाड़ पर एक संत तप कर रहे होते हैं। वहीं से बाबा भोलेनाथ नग्न अवस्था में निकलते हैं। अचानक उन संत की दृष्टि बाबा भोलेनाथ पर पड़ती है। वो संत ये समझ नहीं पाते कि ये बाबा भोलेनाथ हैं, क्योंकि उन्हें कैसे पता चलेगा बाबा भोलेनाथ इस अवस्था में क्यों घूम रहे हैं। तो जब संत को क्रोध आता है वो बाबा भोलेनाथ को शाप दे देते हैं कि बड़ा निष्ठुर व्यक्ति है, नग्न अवस्था में घूम रहा है। ऐसा कहकर वो उनको श्राप दे देते हैं। श्राप लगते ही बाबा भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और बाबा का वहां पर लिंग गिर जाता है। और जिस पर्वत पर बाबा का लिंग गिरता है वो लिंग अमरकंटक के नाम से वह स्थापित हो जाता है। बोल अमरकंटक भगवान की। इसलिए मैं कल जो मना कर रही थी कि लिंग पर कभी भी लेडीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ जल अर्पण कर सकती हैं, दूध अर्पण कर सकती हैं, क्योंकि वो बाबा का नग्न स्वरूप है। इसलिए किसी भी स्त्री को उसे छूना नहीं चाहिए। माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। बाबा की जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वो श्राप बस है। तो इसलिए कभी भी लिंग को हाथ ना लगाएं, ऊपर से ऐसे टच करना, में दबा दबा करना करें, ये गलत है और इसका पाप लगता है। पूजा की जगह तुम सोच रहे हो पुण्य मिल रहा है, पाप लग रहा है। ये ऐसा कार्य ना करो। तो वहाँ अमरकंटक के नाम से शिवलिंग उत्पन्न हो गई। उसके बाद बाबा भोलेनाथ वहाँ से अदृश्य हो गए। अब इधर सभी देवी देवता बाबा भोलेनाथ को मनाते हैं, क्योंकि इधर दक्ष प्रजापति का धड़ पड़ा हुआ है, सर कहीं और पड़ा है। उसको जीवित करना जरूरी है, क्योंकि वो राजा है, वो प्रजापति है। तो सभी भक्त ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गंधर्व, किन्नर, देवी देवताएं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती सभी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, आप तो भक्तों के अधीन रहते हैं, आप तो भक्तों की कृपा करते हैं, अपने क्रोध को शांत कीजिए और दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दीजिए। बार बार उनसे विनम्र विनती करते हैं, पर बाबा भोलेनाथ आते ही नहीं है। तब सभी भक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभूव्याम वेद ब्रह्म स्वरूपम। ऐसे सब स्तुति करते हैं बाबा की, बाबा का आह्वान करते हैं कि आइए बाबा, विराजमान होइए, अपने क्रोध को शांत करिए। पर बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ भक्तों के अधीन रहने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले, जब ऐसी स्तुति सुनते हैं कि भक्त रुदन कर रहे हैं, तब बाबा प्रकट होते हैं। उसी हवन कुंड के पास जब विध्वंस मचाया था वीरभद्र ने और माता भद्रकाली ने, वहाँ वो प्रकट होते हैं और बाबा भोलेनाथ बोलते हैं कि जाइए जंगल में और एक बकरे का शीश लेकर आइए। बकरे का ही क्यों? क्योंकि राजा प्रजापति के अंदर अहंकार था, उसके अंदर मैं था। ये पूरा कारण क्यों हुआ? इसीलिए तो क्योंकि मैं उनके सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ। इसलिए तो दक्ष प्रजापति ने मुझे नीचा दिखाने
बकरे की शीश को लेकर आओ, उसी बकरे का शीश हम दक्ष प्रजापति के पे लगाएंगे। ऐसा कहकर वन में से ब्रह्मा विष्णु महेश लेकर आते हैं, बकरे का शीश लेकर राजा दक्ष के, प्रजापति दक्ष के धड़ पर लगा देते हैं और तभी से बकरे की बलि दी जाती है। माई कभी बकरे की बलि मांगती नहीं है। बकरे की बलि एक बार दी गई थी, बकरे का शीश एक बार लगाया गया था। ये नहीं कि माई बार बार बकरे की बलि मांगती है। मैं कल आपको बता रही थी कि आप आज की कथा में जानेंगे कि बकरे की बलि क्यों दी जाती है। बकरे की बलि नहीं दी जाती, बकरा का सर राजा दक्ष को लगाया गया था एक बार। जैसे माँ ने रक्त बीज का संहार करने के लिए एक बार रक्त पिया था, ये थोड़ी ना कि हर बार वो रक्त पीती रहेंगी। एक बार जो कर दिया जाता है वो जरूरी नहीं बार बार वो रक्त ही पीती रहेंगी। तो इसीलिए बकरे की बलि भैया जो बोलता है कि हम बकरे की बलि देंगे हमारा ये काम हो जाए, ये गलत है। किसी की बलि देकर अगर आपके चेहरे पे खुशी भी आती है तो ऐसी खुशी को क्या करोगे? क्या आप उस बकरे को जीवित कर सकते हैं? जब हमें जीवित करने का अधिकार नहीं तो मारने का अधिकार किसने दिया? मैंने कल भी यही कहा था कि जो नॉनवेज खाते हैं, आप बेशक मारते नहीं तो मरवाने तो जाते हैं किसी के पास, तो आप इस चीज का सेवन ना करें। खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, उनका सेवन करिए। किसी जीवित पशु को ना मारें, ये मेरी विनम्र विनती है। गौ माता का भी अपमान ना करें। गौ माता की रोज रोटी किसके घर में से निकलती है? कौन कौन गौ माता की रोज रोटी निकालता है? बाकी सबके पास क्या रोटी नहीं है खाने के लिए? होगी सभी के पास, पर एक रोटी से मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ अन्न की कमी पड़ जाएगी। गौ माता के लिए एक रोटी घर में से जिसके घर में निकलती है उसके यहाँ हमेशा भरे रहे भंडार रहते हैं, हमेशा भंडार भरे रहते हैं। इसलिए गौ माता की रोटी जरूर निकालनी चाहिए। पहली रोटी गौ माता की और लास्ट वाली रोटी कुत्ते की ना निकालो। भैरव बाबा की कोई जरूरत नहीं है, परंतु गौ माता की जरूर, क्योंकि अगर आपने गौ माता की रोटी निकाली तो गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान करते हैं। आप भगवान के सामने भोग लगाओ ना लगाओ, आपने गौ माता को खिला दिया, आपके 33 कोटि देवता ने भोजन कर लिया। इसलिए गौ माता की रोटी जरूर निकालनी चाहिए। इस कथा पंडाल में से ये संकल्प लो कि आज तो दिन गया, कल से हम गौ माता की रोटी जरूर निकालेंगे। आप नहाए हो या बिना नहाए हो, आप ठीक हो या नहीं ठीक हो, आप अगर रोटी नहीं निकाल पाते हैं तो 1 महीने की जो रोटी, एक रोटी कितने की मिलती है? 6 रुपए की या 5 रुपए की? 5 रुपए की रोटी मिलती है। एक दिन का 5 रुपए निकालो, महीने का कितना हो जाएगा? ऐसा इकट्ठा कर जहाँ नियर बाय कहीं भी गौशाला हो वहाँ देकर आ जाओ, तो समझ लो आपके यहाँ की रोटी निकलेगी। अगर समय नहीं मिलता तो जिस दिन समय ना निकले, कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं भोजन नहीं बनाती हैं, नहीं बना पाती हैं, तो वो ये कहा रहेगा 5 रुपये निकाल कर रखो, बस सेवा जरूर करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, भरोसा देती हूँ कि आपके यहाँ भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। आप भी खाएंगे और ये कहेंगे 1000 व्यक्ति भी आ जाए तब भी आपके यहाँ भंडार खाली नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो गौ माता को जरूर भोजन कराएं। अभी हम जिसकी कथा सुन रहे हैं वो नंदी महाराज, बाबा भोलेनाथ जिसमें विराजमान होते हैं, नंदी महाराज। अगर गौ माता नहीं होंगी तो नंदी महाराज कहाँ से आएंगे? अगर माँ नहीं होंगी तो लाल कहाँ से आएंगे? थोड़ा विचार किया करो। इसलिए गौ माता की सेवा जरूर किया करो। आप, मैं ये नहीं कह रही कि घर में गौ माता को रख लो, पर जो करता है सेवा उसको योगदान दो। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो गौशाला का निर्माण हम भी करने जा रहे हैं। आपको अगर कुछ भी देना हो दान तो यहाँ बाबा और महाराज जी को दे सकते हैं। आप इस बैनर पर देख सकते हैं कि गौशाला का निर्माण भी चल रहा है और अशोक वाटिका का भी चल
निकल जाए। यह आपका खुद का गौशाला होगा। आप हमेशा आकर वहाँ देख सकते हैं कि गौ माता वहाँ ठीक से है या नहीं। आप आश्रम में रहे, निःशुल्क रहे। किचन आपको सौंप दी जाएगी, जैसा आपको बनाना वैसा बनाइए, वैसा खाइए, ऐसा लगेगा वो आपका ही घर है। तो भैया गौ माता की जरूर सेवा करें। बाबा भोलेनाथ बकरे का सर लगा देते हैं दक्ष प्रजापति को, तभी से बकरे की बलि मानी गई है। उसे लगाने के बाद बाबा भोलेनाथ का मन विचलित हो जाता है, उनका मन नहीं कहीं लगता। वो पल पल हर पल माता सती को याद करते हैं। कैलाश पर्वत पर चले गए तप करने के लिए, तप में मन नहीं लगता। अब देखिए, एक नारी वो शक्ति है कि तप करने वाले व्यक्ति को भी हृदय को विचलित कर देती है। पत्नी में वो शक्ति है। अब बाबा भोलेनाथ कौन है? तपसी है, जिसे न धूप सताती है न गर्मी सताती है, परंतु आज वो अपनी पत्नी में से विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें अपने तन का होश नहीं है। जीवन में सबके समय ऐसा आता है जब कोई प्यार करने वाला व्यक्ति उससे दूर हो जाता है तो ना उसे खाने की चिंता रहती और क्या हो रहा है जीवन में वो उससे अनभिज्ञ हो जाता है। ये सब देखकर ब्रह्मा विष्णु बड़े विचलित होते हैं कि बाबा भोलेनाथ का ये स्वरूप हमसे देखा नहीं जा रहा। फिर वो कोशिश करते हैं, दोबारा बाबा भोलेनाथ का घर बसाने की कोशिश करते हैं, बड़ी यातनाएं करते हैं कि बाबा भोलेनाथ पर कृपा हो दोबारा। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान एक योजना बनाते हैं कि अब जाते हैं पर्वतराज के पास। पर्वत हिमालय